हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल, जिसको हम कहते हैं लाभ हानि। लाभ और हानि, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, देखो प्रश्न दिया गया, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, इसमें कैसे क्या होता है। देखो, क्रय मूल्य क्या दिया, क्रय मूल्य है 500 रुपये। विक्रय मूल्य क्या है, 600 रुपये। तो लाभ क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये सूत्र होता है, ठीक। क्या हो जाए, विक्रय मूल्य 600 रुपये माइनस 500 रुपये, कितना हो जाएगा 100 रुपये। ये विक्रय मूल्य क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता ना खरीद मूल्य, इसको कहते हैं बेचने वाला मूल्य, ठीक। इसको कहते हैं खरीद मूल्य। जिसमें हमने खरीदा था उसको क्रय मूल्य कहते हैं। अगर हमने 500 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, अब बेचा कितने में, उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। 600 रुपये में हमने क्या किया, बेच दिया। तो हमको लाभ कितना, लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये होता है 600 माइनस 500 बराबर कितना हुआ, 100 रुपये। 100 रुपये का हमको लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक। ये सूत्र होता है। देखो, लाभ हमको 100 रुपये का हुआ, क्रय मूल्य कितना है, ये 500 रुपये, 500 रुपये गुणे 100 कितना हो जाएगा, ये शून्य ये शून्य ये शून्य कट जाएगा, बचेगा कितना 100 बटे 5। भाग कर देंगे, 5 1 5, 5 9 10, कितना हो जाएगा 20। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ, लाभ प्रतिशत हुआ 20%, ठीक। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। एक वस्तु है, उसको 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये इसमें पूछा जा रहा है। देखो, इसमें क्या होता है कि क्रय मूल्य, जो खरीदा मूल्य होता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक। क्रय मूल्य क्या मतलब, जो हम खरीद कर लाते हैं कोई सामान, हमने 500 रुपये कोई सामान खरीदा, उसको बेचा कितने में, 600 रुपये में बेच दिया, उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, जिसको हम बेचते हैं। इस पर लाभ क्या हो, लाभ का सूत्र होता है ये, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये इसको सूत्र हो जाएगा। विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा, क्रय मूल्य कम रहेगा, विक्रय मूल्य ज्यादा क्रय मूल्य कम, तभी लाभ होगा, ठीक। तो लाभ हम कितना हुआ, 100 रुपये का हुआ। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये इसका सूत्र होता है, ठीक। कितना हो जाएगा 100, लाभ कितना है, ये 100 है, यहाँ पे 100 रुपये लाभ, तो यहाँ हमने रख दिया, ठीक। बटे 500 कर दिया, गुणे 100 कर दिया, काट दिया हमने, क्या हो जाएगा 5 10 200, 20 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये 20%। तो ऑप्शन नंबर ये वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हेलो दोस्तों, देखो दूसरा प्रश्न दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है। प्रॉफिट एंड लॉस जो कहते हैं लाभ तथा हानि, ठीक। इसको हल करते हैं। देखो दोस्तों, प्रश्न दिया गया, 742 रुपए की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपये में बेचा गया, तो इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखो,
लागत कितनी आई? लागत आई 742 रुपये। विक्रय मूल्य क्या है? 700 रुपये। हानि कितना होता है? सूत्र होता है हानि का, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब वही होता है, ये लागत, ठीक है। 742 माइनस कितना हो जाएगा? 700, कितना हो जाएगा ये? 42 के, ठीक। अब हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि प्रतिशत सूत्र लगाएंगे, ये होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लगा देंगे हम क्रय मूल्य कितना, ये इसमें लागत, ठीक है, इसको हम क्रय मूल्य मान सकते हैं। क्रय मूल्य वही लागत मूल्य, ठीक। इसको क्या कर सकते हैं? लागत मूल्य। यहां पे हानि कितनी है? 42 की। लागत कितनी थी? 742। 42 742, 100। काट लेंगे इसको, 2 से काटे 21 हो गया, देते हैं 6, 214, 2 के 2, ठीक। कितना हो जाएगा? 21/371 गुणे 100। 7 से काट ले, 7×5 = 35, 7×21, 7×21, ठीक। 3/53 गुणे 100, इसको लिख सकते हैं हम 300/53, ये आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको और छोटा कर सकते हैं, 53 को 300 भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 बार जाएगा, 5 5 × 15 के 5, 5 में 25, 1 26, कितना बचेगा? 5, यहाँ 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 सही 35/53 प्रतिशत हानि, ठीक। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो दोबारा समझ लेते हैं प्रश्न को। 742 रुपए की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपए में बेचा गया। ये लागत हमारी कितनी? 742 की, ठीक। अब उसको हमने 700 में बेच दिया, तो इसका क्या हानि क्या होगी? हानि होती है, इसको ये भी कर सकते, लागत मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लागत मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि बराबर ये लिख सकते, ठीक। अब हमने क्या किया? ये हमको हानि हुई, ठीक। अब प्रतिशत क्या निकालेंगे? प्रतिशत हानि बटे विक्रय मूल्य गुणे 100 होता है, ठीक। ये इसकी सूत्र होता है, ठीक। ये इसका सूत्र होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो 42 का हानि 42 बटे कितना लिख देंगे? 742 गुणे 100। तो हमने कैलकुलेशन कर लिया, कितना आ जाएगा? 300/53। इसको हम लिख सकते हैं 5 सही 35/53, ठीक। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, दूसरा प्रश्न दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस का है। लॉस, इसको सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, देखो प्रश्न दिया गया 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। कुल चावल को 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये पूछा जा रहा है। 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम
का मूल्य, मूल्य कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 बराबर 100। ठीक, इसी तरह क्या हो जाए 15 किलोग्राम और 12 रुपए, मूल्य कितना हो जाएगा इसका 15 गुणे 12, 15 दूनी 30 के शून्य, 15 के 15, 15 3 18, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 280। ठीक, बेचा कितने में, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको टोटल 25 kg, मूल्य ये इतने रुपए, इतने रुपए उसने क्या किया लगाया, 25 किलोग्राम क्या किया, 25 किलोग्राम चावल में उसने 280 रुपये लगा दिए, बेचा कितने को 16 रुपए में बेचा। ठीक, 16 गुणे 25 कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150 शून्य, 25 के 25, 25 15 40, ये बेचा है इतने रुपए में। ठीक, तो लाभ क्या होगा, लाभ होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना 400, क्रय मूल्य कितना था, लागत ये 280 रुपए, तो लाभ कितना हो जाएगा, घटा लेंगे 280, 0 2 1, 120 का लाभ हो गया। ठीक, प्रतिशत निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये सूत्र तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, क्या हो जाएगा 120 बटे क्रय मूल्य कितना 280, 280 गुणे 100। ठीक, ये शून्य शून्य कट गया, 4 3 12, 4 7 28, कितना बचेगा यहाँ पर, बचेगा 3/7 गुणे 100, 300 बटे, यह आंसर हो जाएगा आपका। इसको और छोटा कर सकते हैं हम, 7 को भाग कर देंगे 300 में, 7 28, 28 2 बचेगा शून्य, 7 दूनी 14, यहाँ 14 बचेगा 6 बचेगा, इसको लिख सकते 6 सही 42/7, सॉरी इसको लिख सकते हैं हम 42 सही 6/7, ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। 7 28 हो जाएगा, 4 बार जाएगा, यहाँ पे बचेगा 28, 2 घटा लेंगे 20 बचेगा, 7 दूनी 14 2 बार जाएगा, यहाँ घटाएंगे 6 बचेगा। ठीक, तो 42 सही 6/7, ये आंसर आपका हो जाएगा। इतने प्रतिशत क्या होगा, लाभ होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। दोबारा समझ लेते हैं, 10 किलोग्राम है, 10 रुपये से हमने खरीदा, तो कितना हो जाएगा 100 रुपये, टोटल कितना हो जाएगा 100 रुपये। दूसरा 12 रुपये में प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, वजन कितना 15 किलो खरीदा, 15 गुणे 12 2 180 हो जाए, 12 5 60 शून्य, 12 के 12 6 18, अब 16 रुपये में उसने बेच दिया, टोटल कितना था ये हो 25 किलो हुआ, 10 15 कितना होगा 25 किलो, 25 किलो को हमने क्या 16 रुपये में भाव बेचा, कितने में बेचा 16। दोस्तों देखो दूसरा प्रश्न दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस का, इसको हल करते हैं। प्रश्न दिया गया, एक कुर्सी की लागत 180 रुपये आई, उसे 216 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो लागत कितनी आई 180 रुपये, बेचा कितने में विक्रय मूल्य है 216, तो लाभ पर आप क्या होगा, सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये सूत्र होता है। ठीक,
विक्रय मूल्य कितना 216, क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य कितना 180, घटा लेंगे 216 में 180, 6 बचेगा यहाँ पे, ठीक, 3 बचेगा, कितना आ जाएगा 36। अब लाभ प्रतिशत क्या होगा, इसका सूत्र होता है ये लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। देखो ये जो क्रय मूल्य है उसी को हम लागत मूल्य भी बोल सकते हैं, ठीक। लागत मूल्य जितने मूल्य तैयार होता है उस लागत मूल्य बोलते हैं। क्रय मतलब जितने हम खरीदते हैं, ठीक है। लाभ कितना हुआ 36 का, लागत कितनी है हमारी टोटल 180 की, गुणे 100, काट लेंगे 18 दूना 36, ये शून्य शून्य कट जाएगा, बचे कितना 20 बचेगा, ठीक। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक। देखो दोबारा समझ लेते हैं। एक कुर्सी है कि लागत मूल्य 180 रुपए, हमने 180 रुपए लगा दिया, ठीक, या फिर लगाया या फिर कहीं से खरीदा हमने, ठीक। ये कहीं से खरीद कर लाएंगे तभी तो हम पैसा लगाने मतलब क्या, कहीं से खरीदा, फिर हमने क्या किया 216 रुपए में बेच दिया, ठीक। तो लागत कितनी है 180 रुपए, यानी कितने हमने खरीदा, बेचा हमने कितने 216 रुपए में, ठीक। तो लाभ क्या हो जाए, लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सूत्र लगाया 216 माइनस 80, घटाया कितना है 36 आ गया। तो ये सूत्र क्या था, लाभ प्रतिशत क्या था, हमको लाभ ये लाभ प्रतिशत निकालना, लाभ प्रतिशत का ये सूत्र होता लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक। हमने सूत्र लगा दिया, कितना आ जाए 36 बटे 180 गुणे 100, ये 18 दूना 36 कट गया, शून्य शून्य कट गया, बचा कितना, ये 2 बचेगा, ये शून्य बचेगा, 2 ये शून्य 20, ये 20 बचेगा, 20% क्या हो जाएगा, हमको लाभ प्राप्त होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ये वाला आपका सही हो जाएगा। देखो दोस्तों दूसरा प्रश्न दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस, इसको कहते हैं लाभ और हानि। इसको हल करते हैं प्रश्न को। देखो दोस्तों एक प्रश्न दिया गया, एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि उसे उससे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। देखो पहले क्या हम किसको 20,000 रुपये में बेच रहे थे, ठीक। देखो 125%, ठीक है। तो 1% कितना हो जाएगा 20,000 बटे 125। आप क्या कह रहा है 40% लाभ पर बेचे तो क्या हो जाएगा 140 बराबर जाएगा 20,000 गुणे 140 बटे 125, इसको काट लेंगे 25 5 से 25 25 अट्ठे 200, कितना हो जाएगा 800 गुणे 140 बटे 5, काट लेंगे 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा यहाँ पे 800 गुणे 14 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 800 गुणे 28, गुणा कर लेंगे 8 64 के 4, 8 2 16 4 22 हो जाएगा, ये 2 शून्य लगा दें, ये हो जाएगा कितने रुपए में बिकता है, विक्रय मूल्य निकाला, तो ये ऑप्शन आपको सही है 22,400, ठीक। ये ऑप्शन आपका सही है। देखो
इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं, 125% बराबर क्या था, 20,000 का। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 20,000 बटे 125। ठीक, तो 100% बराबर क्या क्या हो जाएगा, 20,000 125 गुणे 100। देखो ये 100% हुआ। ठीक, तो ये क्या निकला, 100% हमेशा क्या होता, क्रय मूल्य। 100% क्या होता, क्रय मूल्य। ठीक, तो क्रय मूल्य निकलेगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सर क्रय मूल्य का काट लेंगे, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, इसको हम काट लेंगे, 25 को 20, 4 4 चौक 16, ये इसका क्रय मूल्य होता है। ठीक, अब अगर इसका 140% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 16,000 का 140% कितना हो जाएगा, ये शून्य कटेगा, ये शून्य कटेगा, 16 चौको 64, 4 16 21 16, 16 छः 22 आ जाएगा, ये 2 शून्य, 22,400, ये आंसर है, 22,400 ऑप्शन आ जाए, ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक, ये क्रय मूल्य निकला, क्रय मूल्य पर हमने क्या किया, पी 140 का हमने ये वाला लगा दिया। ठीक, तो कितना निकला, 22,400। आप कैसे ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, दो तरीके हैं। ठीक, लाभ हानि, इसको हल करेंगे। देखो दोस्तों, दूसरा प्रश्न दिया गया, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। ठीक, प्रश्न दिया गया, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% की हानि पर बेची, वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उससे 19% की हानि होती, यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य कितना, 1200 रुपए। देखो कोई चीज क्या होती है, 100% होती है। ठीक, कोई भी चीज हो, उसने क्या किया, 10% की हानि पर बेची, यहां कितना बचा, 90%। ठीक, ये 90% कितने बराबर है, ये 1200 के। तो कितना हो जाएगा, 90% बराबर कितना हो जाएगा, 1200 के। ठीक, अब पूछा जा रहा है, यदि देखो कितने बेचता को 19% की हानि होती, बचता कितने पास, 100%, इधर होता 19% की हानि होती, इधर कितना बचा, 81% बचता। तो इसका 81% कितना हो जाएगा, 81% बराबर कितना हो जाएगा, 1200 बटे 90 गुणे 81। ठीक, इसको मैं भी लिख सकते हैं, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1200 बटे 90। अब उसके बाद हम यहां लगाएंगे हम, 81% बराबर कितना हो जाएगा, 1200 बटे 90 गुणे 81। ठीक, काट लेंगे हम, 9 से 9 81 हो जाएगा, ये शून्य शून्य काट लेंगे, गुणा कर लेंगे, 120 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 12। ठीक, 108, अरे सुन, ये हो जाए आंसर आपका, कितने में थी, तो ये अगर 1,080 रुपए में बेचता तो उसे कितने की हानि होती, 19 रुपए की हानि होती। ठीक, 19 रुपए क्या होती, हानि होती। देखो 100% क्या होता है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, क्रय मूल्य कोई भी चीज हो 100% होती है। पहले क्या किया उसने, 10% हानि पर बेचा, हानि पर, तो बचा कितना, शेष उसके पास कितना बचा, ये शेष था, शेष उसके पास 90% था, 90% बराबर कितने की, 1200 के बराबर था, 1200 के ये बराबर था। ठीक, ये 10%, तो 90% बराबर कितना, 1200 के। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1200 बटे 90। अब पूछा रहा है कि अगर वो 19% की अगर हानि होती तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता है, अगर 19% में हानि तो उसे के पास क्या, ये शेष शेष कितना बचता,
81% उसके बाद बचता है। तो 81% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 1%, तो 81% बना 81, यहाँ 90 हो जाए, गुड़े 81 हो जाए। ठीक, काट 9 के 9 कट गया, ये 0 0 कट गया, 12 9 108, अरे शून्य कितना हो जाएगा, 1080 रुपये हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ये वाला आपका सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, इसको हल करेंगे हम प्रश्न को। देखो प्रश्न दिए गए, मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता। देखो हमेशा क्या होता है, 100%। ठीक, उसने क्या किया, 20% के घाटे पर बेचा, बचा कितना, 80%। ये है 80% कितने के, 2 लाख के बराबर है। ठीक, देखो 80% बराबर होगा 2 लाख। इसको लिख सकते हैं कई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कई। ठीक, ये 80% बराबर, 1% बराबर कितना हो जाएगा, ये होगा बटे 80। अब पूछा जा रहा है कि वह कितने बेचे कि उससे क्या हो, 10% का लाभ हो। बेचे कितना, हमेशा 100% होता, लाभ क्या हो जाएगा 10, यानी कि क्या हो जाएगा 110% पर बेचेगा। ठीक, कितना हो जाएगा 110% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 लाख बटे 80 गुणे 110। ठीक, काट लेंगे हम इसको, ये 0 से 0 कट गया, 8 से काट लेंगे, 8 दूनी 16, 8 5 40, 25 अट्ठे 200, बचे कितना 25 और 300, 25,000 गुणे 11, 25 सके 25 के 25, 25 सिक्के 25 दो 27, आइए 300 कितना जाए, 2,75,000। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये वाला आपका सही हो जाए। कितने बेचेगा, 2,75,000 मगर बेचेगा तो उसे 10% का लाभ होगा। ठीक, ये क्या निकला, विक्रय मूल्य। ठीक, अब इसमें क्या होगा, 10% का लाभ हो जाएगा। अगर इतने में बेचे कितना हो जाएगा, तो उससे 2,75,000 बेचेगा तो 10% का लाभ होगा। दोबारा समझ लेते हैं। देखो मोहन ने क्या किया, अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा, यानी कि 100% बराबर ही होता है, 20% इधर ये होगा तो 80% ये, 80% का ये कितना हो जाएगा, ये 2 लाख। ठीक है, उसने तो घाटा सहा 20% का, बचा उसके पास, ये शेष हो जाएगा, शेष या घाटा। ठीक, शेष 80% बराबर कितना हो जाएगा, 2 लाख है, 1% बराबर क्या हो जाएगा, 2 लाख बटे 80। आपको कह रहा है कि वो इसे कितने रुपए में बेचता है कि 10% का लाभ होता है, तो 10% का लाभ के लिए क्या हो जाएगा, 110%, 100 प्लस 10। ठीक, कितना हो जाएगा, देखो ये 100% क्या हो जाएगा, 110%। देखो ये क्या था, 100% होता, 100% का अगर ऊपर जाएंगे तो लाभ होगा, नीचे में आएगा तो घाटा। ठीक, अगर बेचेंगे तो हमेशा 100% क्या होता, क्रय मूल्य, यह 100% होता। ठीक, लाभ लेना है तो क्या है, 100 प्लस 10 यानी कि 110%, इस पर बेचना तो क्या हो जाएगा, 110% बराबर कितना हो जाएगा, 2 लाख बटे 80 गुड़े 110, काट लेंगे, 25 अट्ठे 200 कट जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ 25,000 हो जाएगा गुड़े 11। ठीक, कितना हो जाएगा, गुणा कर लें 25 के 25 के 25 2 27, 2,75,000 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ये वाला आपका सही हो जाएगा।
दोस्तों देखो दूसरा प्रश्न दिया गया, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, इसको हल करते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेचा। ठीक, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि 10% की हानि होती। ठीक, देखो 100% क्या होता है, देखो ये क्रय मूल्य होते हैं, 100% होता है। ठीक, उसने क्या 35% लाभ पर बेचा, यानी इसका क्या किया, 100 का 135%, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 15,000 के। ठीक, यानी 135% बराबर कितना हो जाएगा, 115,000 के। ठीक, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 15,000 बटे 135। अब यहाँ क्या करा, वो उसे कितने बेचक 10% की हानि होती। अगर ये 100% है, 10% की हानि होती तो बचता कितना, 90%। तो 90% बराबर कितना हो जाएगा, 90% बराबर कितना हो जाएगा, 15,000 बटे 135 गुणे 90। ठीक, काट लेंगे इसको हम, 5×15, 5×10, 5×7 35, 9×3 27, 3×1 3 कट जाएगा, बचे कितना 1,000 और 10, ये हो जाएगा 10,000। तो ऑप्शन नंबर ये वाला आपका सही हो जाएगा, 10,000। ठीक, देखो दोबारा समझ लेते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेची, तो 100% क्रय मूल्य होता, बेचा कितने, एक पाँच कितने लाभ पर, 35% लाभ पर, कितना हो जाएगा 35% लाभ पर कितना, 135%, 135% कितने 15,000 के बराबर। तो 135% क्या हो जाएगा 15,000, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 15,000 बटे 35। आप क्या करें, वो उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती। तो 100% ये 10% की हानि हो गई। ठीक, बचा कितना, ये शेष कितना बचा 90%। अब 90% को हमको निकाला, तो 90% बराबर क्या हो जाएगा 15,000 गुणे 90 बटे 135, काट लिया, 5×15, 5×10 और 5×7 35, यहाँ कितना 27, यहाँ 3, फिर काट लिया, ये हो जाएगा 27, ये था 27, 27 कट गया, बचा कितना 1,000 गुणे ये 10, कितना हो जाएगा 1,000, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कितना, ये वाला आपका सही हो जाएगा 10,000। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।